Warning, radioactive zone detected. Please enter with Duende mood. Take a break and enjoy the show. आज आप सबके समक्ष वर्ल्ड रेडियो डे के उपलक्ष्य में आई हूँ कुछ रोचक जानकारियाँ लेके रेडियो के बारे में। रेडियो वर्ल्ड रेडियो डे हम लोग हर साल 13 फरवरी को मनाते हैं। 2011 में यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया था वर्ल्ड रेडियो डे। वैसे क्या आप जानते हैं कि रेडियो की आविष्कार कब हुआ था, कब चालू हुआ था रेडियो? 1906 24 दिसंबर 1906 को रेडियो आया था। और हमारे भारत में रेडियो की शुरुआत कब हुई? चलिए जानते हैं, धीरे धीरे जानेंगे। पहले मिलाती हूँ मैं आपको हमारे आज के, जिनसे आज हम जानने वाले हैं, आज के हमारे गेस्ट श्री लक्ष्मी नारायण लाहौटी जी और आभा जी से। चलिए जानते हैं उनके बारे में। सर, पहले मैं चाहूँगी आप एक अपना शॉर्ट इंट्रो दें और फिर हम जानेंगे रेडियो के बारे में। धन्यवाद देवांशी। मेरा नाम लक्ष्मी नारायण लाहौटी है। मैं रायपुर सराफा एसोसिएशन का उपाध्यक्ष हूँ, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का उपाध्यक्ष हूँ, कवि हूँ, मंच संचालक हूँ। जैसा कि अभी आपने पूछा कि रेडियो के विषय में, अमूमन 115 साल पहले रेडियो का शुरुआत हुई थी और जहाँ तक मेरी जानकारी है, भारत का पहला रेडियो स्टेशन मद्रास था, जिसका कि नाम अभी चेन्नई पड़ा है। और भी रेडियो में विविधता आई है, नवीनता आई है, जो कि एक स्वाभाविक क्रिया है। जैसे कि अभी प्राइवेट रेडियो चालू हुए हैं, एक आकाशवाणी का रेडियो रहता था, दोनों में बहुत मूलतः फ़र्क रहा है। इसकी फ्रीक्वेंसी तक में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अभी के जो प्राइवेट चैनल है वो एक सीमा तक ही काम करते हैं, जबकि आकाशवाणी के जो रेडियो रहते हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा रहती है, उसकी स्पष्टता जो शब्दों की रहती है वो बहुत अच्छी रहती है। प्राइवेट चैनल को भी दोनों को सुने, समझे और ग्रहण करें। और सर, जिस तरीके से आपने अभी बताया था फ्रीक्वेंसी के बारे में, और कहीं ना कहीं जैसे शुरुआत हुई थी रेडियो की, भारत में शुरुआत हुई थी मात्र 6 सेंटर से। 6 सेंटर हुआ करते थे खाली भारत में। अब तो 422 से ऊपर सेंटर्स हैं भारत में जहां से प्रसारण के लिए। तो सर, जैसे कि आज मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ जी, प्राइवेट चैनल आ रहे हैं वो सुन रहे हैं, लेकिन आकाशवाणी का उसमें नहीं होता। रहा सवाल, मोबाइल में भी एक सिस्टम है जहाँ तक वो कई बार पकड़ता है, कई बार नहीं पकड़ता। आकाशवाणी के लिए अपने को पर्टिकुलर रेडियो यानी एक ट्रांजिस्टर इंस्ट्रूमेंट चाहिए, लेकिन इसके लिए नहीं चाहिए। मैं फिर कहूँगा देव्यांशी जी, दोनों का अपनी जगह अलग अलग महत्व है जी। महत्व दोनों का अपना अपना है, इसलिए इसका कमोबेश समावेश होना चाहिए युवाओं में भी और सब में जी। और तभी ये चीज़ संभव हो पाएगी। अगर हमें जहाँ तक हम बात करेंगे आकाशवाणी के कार्यक्रमों की, उसको सुनने के लिए, जैसा कि लाहौटी जी ने बताया जी, जब नया नया हमने भी कार्यक्रम करना शुरू किया था, उसके बाद लिया, तो सबसे पहले तो ज़रूरत थी एक अदद रेडियो की, जिसको खोजने के लिए जयस्तंभ के आसपास की दुकानों को छाना गया और एक छाना गया। कहने का मतलब है, आप समझ सकते हो कि आज के मोबाइल की तरह हर दुकान में ऐसा सामने में रेडियो रखा हुआ नहीं मिलता। एक अच्छा सा प्यारा सा रेडियो लाया गया, लेकिन जब प्रसारण होता है तो उस समय उसका जो फ्रीक्वेंसी लेवल सेट करने का काम होता है वो थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। ज़रा से चूके तो आवाज़ खरखर आने लगी। लेकिन अगर हम ये प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो आपने एक बार उसको सेट कर दिया है, नंबर क्लिक कर दिया है, और उसके बाद लगातार वो उनका जो भी एफएम चल रहा है क्वालिटी वाइज और मोर कंफर्टेबल है। तो इनके बीच का अगर कोई कहीं रास्ता निकाला है कि हम अपने इनको भी अच्छे से सुन सके, अपने पास की डिवाइस हो गया, ये तो याद ही नहीं है, लेकिन बहुत ही प्यारे जो गानों का जो सीरीज़ होता था अंताक्षरी के रूप में या कोई एक टॉपिक लेके, वो आज तक याद है। एक ही जगह मिल जाता है, लेकिन उस समय का जो इंतज़ार किया जाता था, आकाशवाणी आएगा या कृषि दर्शन आएगा, ज्ञानवर्धक चीज़ें मिलती थी, तो जैसा सर ने भी कहा, ओल्ड इज़ गोल्ड, तो वो यादें ही रह जाती हैं। हमें साथ ही साथ डिजिटलाइजेशन भी करना है। आजकल मूवीज़ की दुनिया है, तो आपको सब चीज़ पर्दे पे दिखाई दे जाती है, तो समझ में आ जाता है। पहले लेकिन जब रेडियो पे सुनते थे तो एक अपनी ही कहानी नहीं आती थी,
अपना ही पिक्चराइजेशन होता था, तो वो टाइम ही कुछ और था, वो समय ही कुछ और था। तो आज हमने जाना विश्व रेडियो दिवस के उपलक्ष्य में रेडियो के बारे में, हमारे भारत में किस किस प्रकार से रेडियो को देखा जाता है, प्राइवेटाइजेशन और डिजिटलाइजेशन, साथ ही साथ आकाशवाणी के बारे में। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैम।